हमारा ग्रह पृथ्वी का इतिहास बहुत पुराना और रोमांचक है। डायनासोर, वो विशाल जीव जो कभी इस ग्रह पर राज करते थे, ट्रियासिक काल में लगभग 23 करोड़ साल पहले पहली बार दिखाई दिए। ये एक बहुत बड़े बदलाव का समय था, जो एक भयानक महाविनाश के बाद आया था, जिसने पृथ्वी पर अधिकांश जीवन को मिटा दिया था। उसके बाद एक नई दुनिया का उदय हुआ, एक ऐसी दुनिया जहां डायनासोर का महत्व बढ़ता गया। छोटी शुरुआत से डायनासोर छोटे 2 पैरों वाले पूर्वजों से विकसित हुए। कुत्ते के आकार के इयोरैप्टर जैसे ये पूर्वज फुर्तीले शिकारी थे। जैसे जैसे ट्रियासिक काल आगे बढ़ा, डायनासोर अलग अलग रूपों में विकसित होने लगे। उन्होंने नए इकोलॉजिकल निचेस में प्रवेश किया, अलग अलग शरीर के आकार, बनावट और जीवन शैली विकसित की। ट्रियासिक दुनिया आज की दुनिया से बहुत अलग थी। सभी महाद्वीप पैंजिया नामक एक विशाल भूभाग में एक साथ जुड़े हुए थे। जुरासिक काल, जो 201 से 145 मिलियन वर्ष पहले तक फैला था, इसमें डायनासोर का विकास हुआ और वो अपने विशाल चरम पर पहुंच गए। महाद्वीप पैंजिया टूटना शुरू हो गया, जिससे नए समुद्र तट और अंतर्देशीय समुद्र बन गए। इससे वैश्विक जलवायु में बदलाव आया, जिसके परिणाम स्वरूप दुनिया अधिक गर्म और अधिक आर्द्र हो गई। उनमें से डायनासोर फले फूले आकार और आकार की एक शानदार श्रृंखला में विकसित हुए। कोमल दिग्गज लंबी गर्दन वाले सौरोपॉड्स जैसे ब्राकियोसॉरस और डिप्लोडोकस इसी अवधि के दौरान उभरे। जुरासिक डायनासोर का एक और प्रतिष्ठित समूह स्टेगोसॉर्स था, जो अपनी प्लेटेड पीठ और नुकीली पूंछ की विशेषता थी। जुरासिक में शिकारी डायनासोर भी नई ऊंचाइयों पर पहुंचे। आलोसॉरस शक्तिशाली पैरों और तेज दांतों वाला एक क्रूर मांसाहारी अपने समय के शीर्ष शिकारियों में से एक था। जुरासिक काल वास्तव में डायनासोर के स्वर्ण युग का प्रतिनिधित्व करता है, एक ऐसा समय जब ये शानदार जीव बिना किसी चुनौती के पृथ्वी पर राज करते थे। क्रेटेशियस काल, जो 145 से 66 मिलियन वर्ष पहले तक फैला था, डायनासोर के विकास और विविधता के चरम को चिह्नित करता है। महाद्वीप अलग अलग होते रहे, जिससे नए महासागरों और भूभागों का निर्माण हुआ। इस भौगोलिक अलगाव ने विभिन्न महाद्वीपों पर अद्वितीय डायनासोर प्रजातियों के विकास को बढ़ावा दिया। टायरानोसॉरस रेक्स, टायरेंट लिजर्ड्स का राजा, लेट क्रेटेशियस के दौरान उभरा, जो अब तक के सबसे बड़े और सबसे दुर्जय भूमि शिकारियों में से एक बन गया। एक और प्रतिष्ठित क्रेटेशियस डायनासोर ट्रिसेराटॉप्स था, एक विशाल शाकाहारी जिसके सिर पर 3 सींग और एक बड़ा बोनी फ्रिल था। क्रेटेशियस में हेड्रोसॉर्स या डक बिल्ड डायनासोर्स का विकास भी देखा गया, जैसे पैरासौरोलोफस। यह अवधि न केवल दिग्गजों का समय था, बल्कि अविश्वसनीय डायनासोर विविधता का समय भी था। भारी बख्तरबंद एनकाइलोसॉर्स से लेकर तेज तर्रार ऑर्निथोमिमिड्स तक, क्रेटेशियस दुनिया डायनासोर प्रजातियों की एक विशाल सरणी के साथ थी। डायनासोर अपनी विकासवादी सफलता के चरम पर पहुंच चुके थे, लेकिन उनका शासनकाल खत्म होने वाला था। डायनासोर का शासन, जो 180 मिलियन से अधिक वर्षों तक चला था, लगभग 66 मिलियन वर्ष पहले एक नाटकीय और अचानक अंत हुआ। एक क्षुद्रग्रह के प्रभाव से शुरू हुई एक प्रलयकारी घटना ने पृथ्वी पर लगभग 3/4 पौधों और जानवरों की प्रजातियों का सब वाइप आउट कर दिया। चिक्सुलुब क्षुद्रग्रह, जिसका अनुमान लगभग 6 मील चौड़ा था, युकाटन प्रायद्वीप में जा गिरा, जो अब मेक्सिको है। इस प्रभाव ने एक अकल्पनीय मात्रा में ऊर्जा जारी की, जो एक साथ डेटोनेटिंग हो रहे अरबों परमाणु बमों के बराबर थी। तत्काल प्रभाव विनाशकारी थे। इस प्रभाव ने भारी भूकंप, सुनामी और जंगल की आग को जन्म दिया, जिसने ग्रह को तबाह कर दिया। इस प्रभाव ने वातावरण में बड़ी मात्रा में सल्फर भी छोड़ा, सूरज को अवरुद्ध कर दिया और वैश्विक शीतलन प्रभाव पैदा किया। इस इंपैक्ट विंटर के पृथ्वी पर जीवन के लिए विनाशकारी परिणाम हुए। चिक्सुलुब प्रभाव ने पृथ्वी के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ को चिह्नित किया, डायनासोर के शासनकाल का अंत किया और स्तनधारियों के उदय का मार्ग प्रशस्त किया। जबकि चिक्सुलुब क्षुद्र ग्रह के प्रभाव ने अधिकांश डायनासोर के लिए कयामत मचा दी, एक वंश बच गया और आज भी फल फूल रहा है, पक्षी। पक्षी थेरोपॉड डायनासोर के प्रत्यक्ष वंशज हैं, एक ऐसा समूह जिसमें टायरानोसॉरस रेक्स और वेलोसिरैप्टर जैसे प्रसिद्ध मांसाहारी शामिल थे। आर्कियोप्टेरिक्स और माइक्रोरैप्टर जैसे पंख वाले डायनासोर प्रमुख संक्रमणकालीन रूप प्रदान करते हैं।
जो पक्षी जैसी विशेषताओं के क्रमिक विकास को प्रदर्शित करते हैं। लाखों वर्षों में इन पंखों वाले डायनासोर्सों ने उड़ने की क्षमता विकसित की, हल्की हड्डियों, शक्तिशाली उड़ान पेशियों और लिफ्ट और गतिशीलता के लिए विशेष पंखों का विकास किया। आज पक्षी पृथ्वी पर भूमि कशेरुकियों का सबसे विविध समूह है। 10,000 से अधिक प्रजातियों के साथ पारिस्थितिक तंत्र की एक विस्तृत श्रृंखला में निवास करते हैं। वे जीवन की लचीलापन और उनके डायनासोर पूर्वजों की विकासवादी सफलता का प्रमाण है। पक्षियों का अध्ययन करके हम उनके विलुप्त रिश्तेदारों के जीव विज्ञान, व्यवहार और विकास में एक अनूठी खिड़की प्राप्त करते हैं। डायनासोर और उनकी दुनिया के बारे में हमारी समझ पैलियोंटोलॉजिस्ट के अथक परिश्रम से आती है। वैज्ञानिक जो प्राचीन जीवन के जीवाश्म अवशेषों का अध्ययन करते हैं। डायनासोर के जीवाश्म पूरी दुनिया में पाए जाते हैं, जो लाखों साल पहले बने तलछटी चट्टानों में एम्बेडेड होते हैं। ये जीवाश्म अलग अलग हड्डियों और दांतों से लेकर पूरे कंकालों तक हो सकते हैं, जो डायनासोर शरीर, रचना विज्ञान, विकास और व्यवहार के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। डायनासोर के जीवाश्मों का पता लगाने और उनका अध्ययन करने के लिए पैलियोंटोलॉजिस्ट्स विभिन्न प्रकार के उपकरणों और तकनीकों का उपयोग करते हैं। प्रत्येक नई जीवाश्म खोज डायनासोर और उनकी दुनिया के बारे में हमारी समझ को जोड़ती है, उनकी अविश्वसनीय विविधता, अनुकूलन और उन घटनाओं के बारे में अधिक खुलासा करती है जिन्होंने उनके विकास को आकार दिया। नई जीवाश्म खोजों, नवीन अनुसंधान तकनीकों और वैज्ञानिक सोच में बदलाव के कारण हाल के दशकों में डायनासोर के अध्ययन में क्रांति आई है। डायनासोर पुनर्जागरण की सबसे महत्वपूर्ण खोजों में से एक यह एहसास था कि डायनासोर सुस्त, ठंडे खून वाले सरीसृप नहीं थे, जैसा कि पहले सोचा गया था। जीवाश्म साक्ष्य, जिसमें हड्डी की संरचना, विकास दर और कुछ प्रजातियों में पंखों की उपस्थिति शामिल है, से पता चलता है कि कई डायनासोर सक्रिय, गर्म रक्त वाले जानवर थे। प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रगति ने भी डायनासोर अनुसंधान में क्रांति ला दी है। वैज्ञानिक अब जीवाश्मों के विस्तृत 3D मॉडल बनाने के लिए CT स्कैनर का उपयोग करते हैं। नमूनों को नुकसान पहुंचाए बिना आंतरिक संरचनाओं का खुलासा करते हैं। इन और अन्य तकनीकों ने डायनासोर के जीव विज्ञान, व्यवहार और विकास में अभूतपूर्व अंतर्दृष्टि प्रदान की है। इन प्राचीन जीवों की एक अधिक सूक्ष्म और गतिशील तस्वीर चित्रित की है। डायनासोर पुनर्जागरण ने डायनासोर की विविधता के लिए अधिक प्रशंसा की है। डायनासोर सदियों से मानव कल्पना को मोह कैप्टिव करते आए हैं। विस्मय, आश्चर्य और इन विलुप्त दिग्गजों के बारे में ज्ञान की प्यास को प्रेरित करते हैं। संग्रहालय प्रदर्शनियों से लेकर ब्लॉकबस्टर फिल्मों तक डायनासोर लोकप्रिय संस्कृति का एक अभिन्न अंग बन गए हैं, जो पॉपुलेशनों में जिज्ञासा और आकर्षण पैदा करते हैं। दुनिया भर के संग्रहालय डायनासोर के जीवाश्मों और कंकालों के प्रभावशाली संग्रह रखते हैं, जो आगंतुकों को सुदूर अतीत की एक झलक पेश करते हैं। इन प्रदर्शनियों में अक्सर इंटरैक्टिव डिस्प्ले, शैक्षिक कार्यक्रम और आदमकद डायनासोर पुनर्निर्माण होते हैं, जो प्रागैतिहासिक दुनिया को जीवंत करते हैं। फिल्म निर्माण के शुरुआती दिनों से ही डायनासोर सिनेमा का एक प्रधान आधार रहे हैं। डायनासोर में ऐसा क्या है जो हमारी कल्पनाओं को मोहित करता रहता है? लाखों वर्षों से विलुप्त ये जीव हमारे सामूहिक मानस पर इतना शक्तिशाली प्रभाव क्यों रखते हैं? डायनासोर उस समय का प्रतिनिधित्व करते हैं जब दिग्गज पृथ्वी पर चलते थे। विशाल आकार और शक्ति के जीव जो आज जीवित किसी भी जानवर को बौना बना देते हैं। उनके विशाल कंकाल समय की गहराई से खोजे गए प्राकृतिक इतिहास की विशालता के सामने विस्मय और विनम्रता की भावना पैदा करते हैं। उनके विलुप्त होने के रहस्य ने भी उनके आकर्षण में योगदान दिया है। डायनासोर अतीत में एक अनूठी खिड़की पेश करते हैं, जिससे हम उस समय से जुड़ सकते हैं जब मनुष्य पृथ्वी पर चलते थे। दशकों के शोध और अनगिनत जीवाश्म खोजों के बावजूद डायनासोर के बारे में हमारी समझ पूरी नहीं हुई है। उनके जीव विज्ञान, व्यवहार और विकास के बारे में कई प्रश्न अनआंसर्ड हैं, जो चल रहे शोध और अन्वेषण को बढ़ावा दे रहे हैं। डायनासोर के बारे में कुछ अनुत्तरित प्रश्नों में शामिल हैं: उनकी विविधता की वास्तविक सीमा क्या थी? पैलियोंटोलॉजिस्ट लगातार नई प्रजातियों की खोज कर रहे हैं, यह सुझाव देते हुए कि डायनासोर विविधता के बारे में
हमारी वर्तमान समझ सिर्फ हिमशैल की नोक है। उनके सामाजिक व्यवहार कैसे थे? क्या वे झुंड में रहते थे? वे एक दूसरे के साथ कैसे संवाद करते थे? उनके मिलन की रस्में कैसी थीं? डायनासोर का अध्ययन एक निरंतर विकसित होता क्षेत्र है, जिसमें नई खोजें और तकनीकी प्रगति लगातार इन प्राचीन जीवों के बारे में हमारी समझ को नया रूप दे रही है।